start with something called as sources of history. मतलब अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हो तो वो हिस्ट्री आती किधर से है, वो चीजें आती किधर से है. लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं बोल दूं कि 2020 में मोक्षित नाम का कोई आदमी था. लोग बोलेंगे प्रूफ करके दिखाओ. तो मेरे फोटोग्राफ्स होंगे, बराबर के नहीं. मेरी सामान होंगे, सब कुछ. मेरा बोर्ड होगा, सब कुछ होगा, राइट. तो वो मेरा क्या हो गया, सोर्स हो गया, जरिया हो गया, जिससे मालूम पड़ेगा कि मोक्षित नाम का इंसान था. वैसे ही बेटा, पहले जितनी भी चीज अगर कोई हुई है, ठीक है, उसको प्रूव करना है अपने को कि वो चीज थी कि नहीं थी. तो वो कैसे करेंगे? बाय डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स, बाय डिफरेंट डिफरेंट वेज. बात को समझ रहे हो? सो वी हैव स्टडीड हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड. हमने पहले कैसे देखा था बेटा? पहले कैसे होता था? जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री थे तो तीन टाइप के होते थे ना. आवाज आ रही सब लोगों को? रिटर्न सोर्स, ओरल सोर्स, मटेरियल सोर्स, बहुत सारे सोर्स होते हैं. रिटर्न सोर्स मतलब क्या? किसी ने महाभारत और रामायण लिख दी तो अपन बिलीव करते हैं कि भाई होगी. किसी ने बोल दिया कि बच्चा रावण में ऐसा था, महाभारत में ऐसा था, तो अपन ने मान लिया. किसी ने बोल दिया अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये राम सेतु देखो, हनुमान भगवान ने जो, या राम भगवान ने जो राम राम पत्थर बनाए थे, वो पत्थर आज नीचे मिले, तो अपन ने बिलीव कर दिया. तो मतलब ये सब चीजों का मतलब क्या? अपने को पता कैसे चलेगा कि कोई भी चीज थी या नहीं थी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पहले ऐसे होता था कि पहले सब मुंह जुबानी होता था कि शिवाजी महाराज थे. अच्छा, उसके पहले जो होता था रामायण महाभारत होगी. अच्छा अच्छा, कर्ण ऐसा होगा. अच्छा 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 अच्छा, रावण ऐसा होगा. अच्छा, राम भगवान ऐसे होंगे. तो सब बोली बोली बातें थी. अब ये सच है कि गलत है वो हमको नहीं पता. हम तो मानते हैं भाई कि सच है, बराबर कि नहीं? वो मानने पे भी रहता है. लेकिन अभी जो रिसेंट, अभी के जो सोर्सेस है वो कैसे सोर्सेस होंगे? अभी के जो सोर्सेस है वो कैसे होंगे? अभी के जो सोर्सेस होंगे बेटा, वो बहुत ज्यादा रिलायबल होंगे. रिलायबल क्यों होंगे? क्योंकि वो चीजें अपने को दिखेगी. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट करंट टाइम, करंट टाइम में क्या सोर्स होगा मेरे को बताओ. फॉर एग्जाम्पल मुझे बताना है कि मोक्षित नाम का इंसान है, तो कैसे पता चलेगा तुम लोगों को? व्हाट आर द वेज बाय विच यू कैन कम टू नो कि मोक्षित नाम का इंसान है? हाँ, मतलब उसके बारे में कुछ न्यूज़पेपर में कभी शायद आया होगा. कभी उसका क्या क्या बोलते हैं, उसके इंटरव्यूज भी होंगे, उसके चैनल है, तो लोग, स्टूडेंट्स है, वो लोग ऐसे बोलेंगे कि नहीं भाई सर ना था, मोक्षित सर नाम के थे. तो ये सब तरीके से अपने को पता चल सकता है, बराबर कि नहीं? है ना? हाँ, तो पता चल सकता है ना लोगों को, बराबर कि नहीं? तो ये अपने, तो ये तो एकदम पक्की बात हो गई, बराबर कि नहीं? तो डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज होते हैं बच्चों. And पहला सोर्स, रिटर्न सोर्स. रिटर्न सोर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न सोर्स? 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 कोई भी चीज लिखी हुई है. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर हो गया, फॉर एग्जाम्पल डायरी हो गई, तो ये सब चीजें रिटर्न सोर्स है, बराबर कि नहीं? जो लिखी हुई है उस पर तो तुमको बिलीव करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये चीज एक्चुअल में लिखी गई है, बराबर कि नहीं? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई गलत लिख दे. कल जाके मैं लिख दूंगा कि मोक्षित मेहता इंडिया का प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था, उसने ये किया वो किया. ये तो पॉसिबल नहीं है ना. तो ये सब चीजें होती है बच्चों. ये डिपेंड करती है अपन कैसे देखें. तो रिटर्न सोर्सेस में क्या क्या आता है बच्चों? एक तो न्यूज़पेपर आता है, बराबर कि नहीं? जो तुम पढ़ते हो, बराबर कि नहीं? सबको पता है न्यूज़पेपर. अब न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट क्यों है और न्यूज़पेपर का सिग्निफिकेंस क्या होता है, मैं तुमको आगे बताऊंगा ही क्या होता है. उसके बाद पीरियोडिकल्स होता है. पीरियोडिकल्स मतलब बेसिकली आता है मैगजीन की तरह होता है. ठीक है, एक मैगजीन की तरह होता है जो रेगुलर इंटरवल में अपने को मिलता है. इट्स लाइक एन मैगजीन. इट्स लाइक अ मैगजीन जो रेगुलर इंटरवल पे अपने को मिलता है. मतलब ना, समाज की भी रहती है. महीने में एक बार आती थी बुक, 15-20 दिन में आती थी, सबका नाम वगैरह होता था. याद है कि नहीं? आती है कि नहीं आती है? हाँ. उसके बाद डायरीज होती है ना, जिससे अपने को पता चलता है अच्छा अच्छा अच्छा, इसने ऐसा अपने बारे में लिखा है, इस तरह से लिखा है, जैसे अपन मेंटेन करता है. फिर रेफरेंस बुक्स होती है. मतलब शिवाजी महाराज की रेफरेंस बुक किसी लाइब्रेरी में पड़ी हुई है, तो अपन वो पढ़ सकते हैं और अपने को पता चल सकता है कि भाई अच्छा अच्छा, ओके ओके, ऐसा था. गेटिंग माई पॉइंट? गेटिंग माई पॉइंट? सो अब तक अपन कौन सा पढ़ा? न्यूज़पेपर पढ़ा, मैगजीन टाइप पीरियोडिकल्स पढ़ा, डायरी जो लोग लिखते हैं, और रेफरेंस बुक मतलब क्या? किसी के बारे में. ठीक है, किसी के बारे में, कि भाई अच्छा शिवाजी महाराज की रेफरेंस बुक है. वही मैं बोल रहा हूँ ना, शिवाजी महाराज के बारे में. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए नॉलेज प्लांट के बारे में, तो प्लांट के ऊपर पूरी बुक होगी एक. मुझे नॉलेज चाहिए शिवाजी महाराज के बारे में, तो पूरी एक बुक होगी उनके बारे में. तो उसको हम बोलेंगे रेफरेंस. क्लियर है?
क्लियर। उसके बाद करस्पॉन्डेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोग को पता है हिटलर, तुम लोग को पता है अपना सुभाष चंद्र बोस, ये जो अपने लीडर्स थे, महात्मा गांधी है, ये सब सब लेटर्स लिखते थे। तुम लोग को पता है ब्रिटिशर्स को लेटर लिखते थे, एक दूसरे को लेटर्स लिखते थे। तो कोई कोई लेटर्स आज तक पड़े हैं ऐसे के ऐसे, ठीक है। तो करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? लेटर्स। ठीक है, लेटर्स। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेटर लिखूंगा महात्मा गांधी को, तो ऑब्वियसली महात्मा गांधी होने चाहिए ना, तभी मैं लेटर लिखूंगा। बराबर के नहीं? बेटा प्लीज म्यूट कर दो, आज बाहर बहुत आवाज आती है। ओके, जिसके भी आवाज आ रही म्यूट कर दो। ओके, करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? लेटर्स। इज इट क्लियर? सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों हम पढ़ क्या रहे? रिटर्न सोर्स। रिटर्न सोर्स मतलब लिखी हुई चीज है। तो न्यूज़पेपर में भी लिखी हुई चीज होती है। पीरियोडिकल्स जैसे मैगजीन्स है, प्लीज जो कर रहा है मत करो। जो कौन कर रहा है ये? वी आर गोइंग टू राइट रिटर्न सोर्सेस। रिटर्न सोर्सेस में अलग अलग चीज अपन ने ऑलरेडी पढ़ी, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स, डायरीज, रेफरेंस बुक एंड करस्पॉन्डेंस मतलब लेटर्स। अच्छा, अगर मैं किसी को लेटर लिख रहा हूँ, मतलब वो इंसान होना चाहिए ना एक्चुअल में। बराबर के नहीं? क्लियर है कि नहीं? सो दिस थिंग्स कम्स इन रिटर्न सोर्सेज। अब आता है भैया ये आर्चिव्स क्या होती है? डॉक्यूमेंट्स इन आर्चिव्स। डॉक्यूमेंट इन आर्चिव्स मतलब क्या? कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। मतलब क्या? जो भी हिस्ट्री में चीजें हुई उसके डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करना, तो वो भी तो एक रिटर्न सोर्स ही है ना। अच्छा, शिवाजी महाराज 1930 को बॉर्न हुए, शिवाजी महाराज 1930 को डेथ, उनकी डेथ हुई, किस रीजन से डेथ हुई, तो ये सब आर्किव ही हो गया ना। मतलब उनके रिकॉर्ड हो गए ना सब। बराबर के नहीं? उनके रिकॉर्ड्स हो गए ना पूरे। क्लियर है कि नहीं? तो दिस थिंग्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर सब लोगों को? एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट? सो अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? न्यूज़पेपर। अब तक क्या क्या पढ़ा अपन ने? हाँ, सबको मीनिंग समझ में आ गया एक एक वर्ड का? ओके, बिकॉज यू हैव टू लर्न इट लेटर ऑन, इट इज वन ऑफ द आंसर्स ऑल्सो, सो यू शुड नो इट वेरी वेरी क्लियरली। ओके, आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। सो these are all the sources of history, this is all the sources of written history. Okay, and then we have encyclopedia. What are encyclopedia? Encyclopedia क्या होता है बच्चों? अभी तो विकिपीडिया आ चुका है। पहले encyclopedia होती थी, बहुत लोगों के घर पे encyclopedia होती भी है ना। होती है कि नहीं होती है ना? इससे अपने को बहुत नॉलेज मिलता है हर चीजों का, है ना। तो पहले तो अपने पास विकिपीडिया नहीं था, अभी पास विकिपीडिया है, तो ज्यादा लोगों को जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंसाइक्लोपीडिया से भी बहुत नॉलेज अपने को पहले मिलती थी। क्लियर है? उसके बाद आता है पोस्टेज स्टैम्प्स। पहले मतलब स्टैम्प्स होते थे लेटर पे ऊपर, आजकल तो वो भी नहीं होते, खैर वो भी बहुत कम दिखते हैं, लेकिन ये पहले सब रिटर्न सोर्सेस से। अच्छा अच्छा, ये स्टैम्प इधर इधर गया है, मतलब इसका ये काम होगा। यू गेटिंग माई पॉइंट? एंड देन लास्ट इज गवर्नमेंट गैजेट्स। गवर्नमेंट गैजेट्स मतलब क्या? गवर्नमेंट का ऑफिशियल रिकॉर्ड। अच्छा, अगर कोई भी ग्रेट इंसान है जैसे नरेंद्र मोदी है, तो उस गवर्नमेंट पूरा उसका रिकॉर्ड रखेगा कि अच्छा इसने ऐसा किया था, ऑफिशियल पूरा। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड गैजेट्स। ऑफिशियल रिकॉर्ड। क्लियर है सब लोगों को? ऑफिशियल न्यूज़पेपर, ऑफिशियल चीजें, ऑफिशियल जर्नल, ये सब गवर्नमेंट गैजेट्स में आ जाता है। सबको क्लियर है बेटा इधर तक? ये सब आ जाएगा रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में। तुमको आंसर भी है पीछे, व्हाट आर द रिटर्न सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सो हाउ विल यू रिमेंबर? जो भी तुमको दिमाग में आए। देखो, न्यूज़पेपर, पीरियोडिकल्स जैसे मैगजीन की तरह होती है, डायरी लिखने की होती है, रेफरेंस बुक्स होती है जिसके बारे में लोगों को नॉलेज मिलता है अपने को, करस्पॉन्डेंस होता है, डॉक्यूमेंट्स होता है आर्कीव्स में, गवर्नमेंट गैजेट्स होते हैं जो ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, इंसाइक्लोपीडिया होता है, पोस्टेज स्टैम्प्स होता है। क्लियर है बेटा इधर तक सबको? जैसे कि द प्लेस वेयर हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स आर प्रिजर्व, जैसे मैंने तुमको बताया वो आर्किव होता है। और उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछते हैं लोग। द मेन ऑफिस ऑफ नेशनल आर्किव्स इन इंडिया इज एट, किधर है? न्यू दिल्ली। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे आर्किव्स है जहाँ पर डॉक्यूमेंट्स रखते हैं हिस्ट्री के, अपन बहुत सारी चीजें लोग पढ़ते भी है, लाइब्रेरी की तरह उसको यूज भी करते हैं। लेकिन सबसे जो इंडिया का मेन ऑफिस है वो किधर है? न्यू दिल्ली। ये ऑब्जेक्टिव स्कूल वाले बहुत बार पूछते हैं। क्लियर है बेटा? इट इज द लार्जेस्ट अमोंग आर्किव्स इन एशिया। एशिया में सबसे लार्जेस्ट आर्किव्स है ये। इज इट क्लियर सब लोगों को? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आगे। जस्ट एस, जैसे मैं तुम लोग को बताया बच्चों, डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों के लिए होती है। बराबर के नहीं? डेमोक्रेसी में पहले तो, आजकल तो मीडिया बहुत पावरफुल हो गया, बराबर के नहीं? पहले तो इतना मीडिया पावरफुल नहीं था, धीरे धीरे पावर मीडिया में आ रहा था। तो उस टाइम पे न्यूज़पेपर का काम बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों। न्यूज़पेपर को हम बोलते थे फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। लोग ऑब्वियसली पहले ही होंगे, हमेशा मीडिया वगैरह सब पहले ही होंगे, लेकिन न्यूज़पेपर को भी हम इंपॉर्टेंट पिलर मानते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट पिलर मानते हैं? तुम लोग बता सकते हो मुझे न्यूज़पेपर क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चों? क्यों इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर? Why is newspaper so important?
व्हाई इज न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट? फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर नॉलेज, कि कंट्री में क्या चल रहा है, रीजनल अपने रीजन में क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ न्यूज़पेपर यू कैन गेट लॉट ऑफ नॉलेज बच्चों। देखो आजकल तो मीडिया बहुत फेमस हो चुका है, मीडिया के बहुत पावर है, लेकिन आज भी तुम देखो अभी तो कोरोना चल रहा है जिसके लिए अपने को न्यूज़पेपर घर पे नहीं आ रहा है, लेकिन सबके घर पे न्यूज़पेपर आता है कि नहीं आता है रोज? मोस्टली सबके घर पे आता है, मोस्टली सबके घर पे आता है। क्या? हाँ, तो पहले तो ऐसा होता था कि न्यूज़पेपर एकदम एकदम कॉमन था। अभी ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों के घर पे अभी नहीं भी आता होगा क्योंकि टीवी पे सब कुछ दिख जाता है। प्रिंट मीडिया इतना फेमस हो चुका है, इन द सेंस टीवी मीडिया इतना फेमस हो चुका है कि अपने को मोबाइल पे इतनी सारी चीज़ें मालूम पड़ जाती है। लेकिन न्यूज़पेपर का क्रेज़ आज भी खत्म नहीं हुआ है। बहुत सारे जगह पे आज भी न्यूज़पेपर आता है। ओके बेटा, इधर तक क्लियर है? So let me read this thing. Just as newspaper are considered to be the fourth pillar of democracy in the modern period, they're also major medium of information. If we consider the period from 1961 to 2000, we can see in the beginning there was no alternative to print media, especially newspaper. देखो बेटा मीडिया आज आई है, पता है लोग ऐसे बैठ बैठ के चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं ये सही है वो सही है ना, न्यूज में चलता रहता है ना पूरा दिन, बराबर के नहीं चलता रहता है ना? लेकिन न्यूज़पेपर का पहले बहुत अच्छा था, लोग मस्त एकदम आर्टिकल लिखते थे, लोग पढ़ते थे, लोग डिस्कस कर रहे थे, लड़ते थे, चाय के साथ लोग पीते थे, तो वो तो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। लेकिन आजकल इंटरनेट अवेलेबल हो गया है तो न्यूज़पेपर थोड़ा सा तो कम हो गया है, लेकिन आज भी न्यूज़पेपर की बहुत इंपॉर्टेंस हर जगह है। क्लियर है बेटा सब लोगों को इधर तक? देन न्यूज़पेपर का मतलब और पढ़ते हैं। थ्रू न्यूज़पेपर वी कैन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। अच्छा नेशन में क्या चल रहा है, कौन प्राइम मिनिस्टर बना, कौन जीता, क्या चल रहा है, किसी किधर बाढ़ आई हुई है, किधर पानी कम है, किधर केसेस बढ़ गए, सब कुछ अपने को न्यूज़पेपर के थ्रू मालूम पड़ता है। खैर अभी तो बंद है फिलहाल, लेकिन नॉर्मली मालूम पड़ता है। और इंटरनेशनल अफेयर्स के इंटरनेशनली क्या चल रहा है, अफ्रीका में क्या चल रहा है, साउथ अमेरिका में क्या चल रहा है, अफ्रीका में क्या चल रहा है, सब कुछ इन्फॉर्मेशन अपने को न्यूज़पेपर के थ्रू मिल सकता है। बी इट पॉलिटिक्स, बीट आर्ट, बीट स्पोर्ट्स, बीट लिटरेचर। लिटरेचर मतलब क्या, जो भी इंग्लिश राइटिंग, जो भी लैंग्वेज राइटिंग होती है, पोएम्स वगैरह, वहाँ की सोसाइटी के सोशल कल्चर कैसा है, वो सब अपने को न्यूज़पेपर में मालूम पड़ता है ना? पहले तो ऐसा होता था कि नेशन पे बहुत ऐसे चलता था कि नेशन वाइड पूरा चलता था, लेकिन आजकल तो रीजनल एडिशन भी आ गए, मालूम है? लोक सत्ता, है ना, मुंबई मिरर, पता है कि नहीं पता है? रीजनल जगह जगह का मुंबई मिरर आता है। फिर के पता है तुम लोगों को लोकमान्य तिलक ने चालू किया था केसरी एंड मराठा? क्यों चालू किया था न्यूज़पेपर्स वगैरह? सब लोकमान्य तिलक ने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। केसरी मराठा न्यूज़पेपर उन्होंने शुरू किया, गणेश चतुर्थी फेस्टिवल उन्होंने शुरू किया, तो उनके ऊपर तो बहुत 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 अपने कैसे रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि उनकी वजह से इतनी इतनी चीजें अपन सेलिब्रेट कर पा रहे हैं, अपन देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। समझ रहे हो? तो क्या हो गया, पहले तो लोकल जगह पर ही होता था। उन्होंने चालू क्यों किया था लोकमान्य तिलक ने, बाय द वे किसी को पता है न्यूज़पेपर क्यों चालू किया था लोकमान्य तिलक ने? क्या क्यों? यस, पहले गैदर होना अलाउड नहीं था ऐसे, ब्रिटिशर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, तो उन्होंने न्यूज़पेपर के थ्रू लोगों को पहुंचाने चालू किया बातें। फिर गणेश चतुर्थी फेस्टिवल चालू किया कि लोग साथ में आए, लोग डिस्कस करें, लोग मिले, लोगों में यूनिटी आए, भाईचारा बढ़े। तो न्यूज़पेपर के जैसे ही बहुत सारी चीजें अच्छी हुई है बेटा, है ना? तो पहले बहुत नेशनल था, इंडिया लेवल पे था, लेकिन अब रीजन के लेवल पे भी आ चुका है। ठीक है? और बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या कर रही है, क्या अच्छा काम कर रही है, क्या बुरा काम कर रही है ना? तो ये सब चीज़ें अपने चालू होती है। फिर एंड ऑफ द ईयर में पूरा ओवरव्यू मिलता है कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या-क्या हुए, तो पूरा देश में क्या चल रहा है, अपने को न्यूज़पेपर में एकदम अच्छी तरह से मालूम पड़ जाता है, ऐसा मिनिमम कॉस्ट। ₹2-3 का एक न्यूज़पेपर आता है, लोग खरीदते हैं, पूरा-पूरा पढ़ते हैं और पूरी-पूरी नॉलेज वो लोग ले लेते हैं। क्लियर है बेटा सब लोगों को इधर तक? ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब चालू कब हुआ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? इट स्टार्टेड इन 1953 और ये करता क्या था? न्यूज़ को फैलाने का काम। कोई भी एक इवेंट हुआ है, इवेंट मतलब समझते हो, कोई भी हादसा हुआ है या कोई भी एक बड़ी चीज हुई है, तो उसको लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अब इट हैज बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्राइमरी डिटेल्स, इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के आर्टिकल्स। अभी करता क्या है, उसके ऊपर रिपोर्ट डालता है, फोटोग्राफ सेंड करता है, अलग अलग चीजों पे, फाइनेंशियल इश्यूज पे, गवर्नमेंट ने पैसा लिया तो कितना खर्चा किया, क्या अच्छा किया, क्या बुरा काम किया। अच्छा, साइंटिफिक इश्यूज मतलब क्या, कि साइंस में अभी किधर आगे बढ़ना है अपने को, दूध की फैक्ट्री बनी है, किधर बनी है, लोगों को कैसे फायदा होगा। फिर अभी कुछ वैक्सीन बनी है तो लोगों को पहुंचाने का काम, ये पूरा का पूरा काम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया करती है। जिस दिन कुछ भी अच्छा हुआ,
कुछ बुरा हुआ, कुछ भी चल रहा है, ये सब कुछ प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया करेगी। क्लियर है इधर तक? क्लियर? अच्छा, तो भैया वेरी गुड, सब कुछ तो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फोटोग्राफ प्रोवाइड कर रहे हैं अलग अलग इश्यूज पे, कंट्री के फाइनेंशियल हो या साइंटिफिक हो। लेकिन बेटा ये एक लिमिटेड सोर्स पे था कि लोगों तक पूरा पहुंचाना वगैरह वो, बराबर कि नहीं। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑनलाइन चालू कर दिया। जैसे अपन भी कैसे स्मार्ट है वैसे उन्होंने भी स्मार्टली ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। कब किया? अपन तभी स्मार्ट हुए, वो लोग 1990s में स्मार्ट हो गए थे, आज से 30 साल पहले। उन्होंने ऑनलाइन सर्विस चालू कर दी थी। और लोग क्या यूज करते थे उसके लिए? सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। सैटेलाइट के थ्रू इमेजेस खींचते थे अलग अलग जगह के। इट कैन बी मिलिट्री इमेजेस, इट कैन बी डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस, एंड वो मिलिट्री एक्चुअली अलग पर्पस के लिए हो गया। उन्होंने खास करके किसके लिए चालू किया कि भाई इंडिया में कुछ हो रहा है, अलग अलग मैप वगैरह, तो वो लोग ने वो चालू किया। तुम लोग को पता है पहले कैसा होता था इन्फॉर्मेशन? लोग ऐसे टाइप राइटर होता था उसमें लिखते थे पूरा और उसे सेंड होता था पूरा, जैसे अपन कैसे करते हैं, है ना? लिखेंगे पूरा एक एक करके, फिर आराम से सेंड होगा। उसमें क्या सबको प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाएगा, तो पहले क्या था, टेलीप्रिंटर्स थे, जिससे सबको प्रॉपर तरीके से मिल नहीं पाता था इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब उन्होंने सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट चालू किया। सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट मतलब क्या? सैटेलाइट पता है ना सब लोगों को, सैटेलाइट क्या होता है? सबको पता है सैटेलाइट क्या होता है? ये अर्थ है। सैटेलाइट मूव करता है, घूमता है, और सैटेलाइट ऐसे इमेजेस क्लिक करता रहता है ना? ऐसे इमेजेस क्लिक करता रहता है अर्थ के पोजीशन की, इंडिया की, दुनिया के लोगों की। उससे क्या मालूम पड़ेगा, अपने अलग अलग चीजें का नॉलेज मिलेगा ना, कि अच्छा इस टाइम पे ये हो रहा है, इस टाइम पे ये हो रहा है। तो उन्होंने क्या चालू किया? सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट। और इससे उन्होंने क्या चालू किया? इंडिया के बारे में लिखना, इंडिया को समझना, लोगों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन देना। कौन सी इन्फॉर्मेशन देना? फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक, फाइनेंशियल एंड साइंटिफिक, है ना? और इससे ये अपने लिए क्या साबित हुआ? एज अ रिटर्न सोर्स ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि इससे अपन लिख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो अपने को एक एक चीज मालूम पड़ेगी। अगर ये सब नहीं होगा तो अपने को मालूम कैसे पता चलेगा कि देश में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, क्या हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चलेगा। लेकिन इससे अपने को फिलहाल मालूम पड़ता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक बैक क्वेश्चन है, तुमको याद करना पड़ेगा। कैसे याद करोगे? एकदम ईजी है, मैं एक तरीका बताता हूँ। पहले तो ये सोचने का, प्रेस टेस्ट शुरू कब हुआ? तो 1953। उसके बाद वो करता क्या था? जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती थी, इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते थे, आर्टिकल्स होते थे, सब्जेक्ट्स होते थे, वो लोगों तक पहुंचाने का काम करती थी। अब प्रेस ट्रस्ट देती क्या थी हमको? अलग अलग रिपोर्ट्स देती थी, अलग अलग फोटोग्राफ्स देती थी। फॉर एग्जाम्पल, नेहरू पीएम बने, जवाहरलाल नेहरू पीएम बने, उसका रिपोर्ट हो गया, नेहरू जी का फोटोग्राफ हो गया। उसके बाद इंडिया में खुला बहुत बड़ा मिल्क सेंटर, तो साइंटिफिक चीजें हो गई, तो उसके बारे में उन्होंने लिख दिया। फिर 1991 में क्या हुआ था? इंडिया बहुत परेशानी में आ गई थी, तो मनमोहन सिंह ने अपने को उससे बचाया था। तो फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में गवर्नमेंट उस टाइम पे लोगों ने बहुत लिखा था कि अगर उस टाइम पे अपने मनमोहन सिंह ने बचाते तो अपन आज कितने पीछे चले जाते। तो उन्होंने उस चीज के बारे में भी लिखा। तो प्रेस के पास पूरा राइट है, तुमने सुना होगा ना, प्रेस के पास बहुत राइट है, प्रेस का बहुत हक है। तुमने फिल्मों में भी देखा होगा, बहुत रिपोर्टर्स वगैरह उनके पास बहुत सारा हक होता है ना, बराबर के नहीं? तो उन्होंने एक सब काम चालू किया। फिर वो लोग पॉपुलर होते गए, पॉपुलर होते गए, तो उन्होंने क्या किया? ऑनलाइन सर्विस शुरू कर दी। और कैसे याद रखोगे? दे स्टार्टेड विद सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट इंस्टेड ऑफ टेलीप्रिंटर्स। टेलीप्रिंटर्स में पूरा टाइप करना पड़ता था, पूरा प्रिंट करना पड़ता था, और बहुत दिक्कत होती थी। तो उन्होंने इससे अच्छा क्या किया? सिंपल तरीके से सैटेलाइट ब्रॉडकास्ट इमेजेस लाए, पूरे इंडिया में फैलाए, और इस तरह से उन्होंने हिस्ट्री अपनी लिखी। क्लियर है बेटा? तो पॉइंट वाइज सोर्सेस, हमने न्यूज़पेपर्स की बात की, हमने आरटीआई की बात की, बट टॉकिंग अबाउट पोस्टेज स्टैम्प्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्टैम्प्स कैसे दिखते हैं, लेट मी टेल यू। कुछ इस तरह। इसमें तुमको क्या क्या दिख रहा है? व्हाट यू कैन सी? यू कैन सी द कलर, यू कैन सी द यू कैन सी द सिंबल, यू कैन सी द फोटो, यू कैन ऑल्सो सी द क्वालिटी ऑफ पेपर, यू कैन ऑल्सो सी क्या क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो बच्चा ये जो स्टैम्प होते हैं, तुमने देखे होंगे ना पहले ऐसे स्टैम्प वगैरह, कि नहीं देखे? पहले के न्यूज़पेपर्स में, पहले के जो पत्रिका वगैरह होती थी, वे बहुत सारे जगहों पे जब लेटर लिखते थे, स्टैम्प वेर कंपलसरी, एक्सट्रीमली कंपलसरी, दे वर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बिना चीजें आगे नहीं जाती थी। हाँ, पोस्ट आते हैं। यस 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 यस, पोस्टमैन वगैरह लेकर आता स्टैम्प। तो स्टैम्प ने क्या किया ऐसा, और स्टैम्प का इंपॉर्टेंस क्या है बच्चों, तो ये अपने को भी देखना है। क्लियर है कि नहीं? व्हाट वी आर स्टडिंग दिस स्टैम्प्स। ये पोस्टेज स्टैम्प जो होते थे, पोस्ट के साथ जो आते थे, लेटर के साथ, उसका काम क्या है, वो क्यों चाहिए, और क्यों इंपॉर्टेंट था इतना ज्यादा? तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये जो स्टैम्प है ना, एक्चुअली तुम देखोगे ना, तो वो जिसमें ऐसे कुछ बड़ा दिखेगा नहीं, लेकिन जो लोग उसके जानकार है, जो लोगों का उनका नॉलेज है उसके ऊपर, जिसको हम हिस्टोरियन बोलते हैं, वो इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बता सकती है। अच्छा,
देखो पहले के लोग थे तो उनके कपड़े पहनने के तरीके, खाने के तरीके, बोलने के तरीके ऑल वे वेरी डिफरेंट, राइट? सो द ईटिंग हैबिट, ड्रिंकिंग हैबिट, द वे वी लिव, वो हैबिट चेंज होती रहती है विद टाइम। वैसे ही पोस्टेज टाइम ना विद टाइम चेंज होते गए, उनकी साइज, उनका कलर स्कीम, उनका थीम। जब 1940s था, 1950s था, या जब बहुत पहले था तो उसमें एग्रीकल्चर का थीम होता था। फिर एक टाइम के बाद आया तो किसी किसी आदमी का जो फेमस था उस टाइम पे उनका थीम आया, बराबर कि नहीं? फिर अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स के बारे में थीम आया, फ्लावर के बारे में, एनिमल के बारे में, कोई इवेंट के बारे में। फॉर एग्जाम्पल किसी इवेंट को, तुम लोग पता है ना सिल्वर जुबली क्या होता है? सिल्वर जुबली, किसी भी चीज को 25 साल हो गए सेलिब्रेट करके उसको सिल्वर जुबली बोलते हैं। 50 हुए तो गोल्डन बोलते हैं, 60 हुए तो डायमंड बोलते हैं, उसके बाद फिर 100 हुए तो सेंटरनरी बोलते हैं, सेंटनरी। फिर 200 ईयर्स हुए तो बाई सेंटेनरी। सेंटेनरी मतलब 100, बराबर। एंड अगर, और अगर 300 ईयर्स हुए तो थर्ड सेंटेनरी। तो जो भी इवेंट होते थे, बड़े बड़े इवेंट, जैसे शिवाजी महाराज के बर्थडे को 300 साल हो गए, तो उनके ऊपर एक स्टैम्प बनेगा, वो लोगों को पचाया जाएगा। तो उससे मेरे को क्या मालूम पड़ता है बेटा कि पहले, अच्छा ये इवेंट को 300 साल हो गए, पहले इंटरनेट तो था नहीं बताने के लिए अपने को कि भाई ये चल रहा है, शिवाजी महाराज के बर्थडे को 300 साल हो गए, था नहीं। तो पहले ये पोस्ट से ही मालूम पड़ता था। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इस टाइम से अपने को बहुत सारी नॉलेज मिल रहा है, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, सब कुछ है। आजकल क्या है? फेसबुक है, इंस्टा है, जो अपने को बताता है अच्छी MS धोनी का बर्थडे है, सब पोस्ट डाल रहे हैं। तो ये सब अपने को बताते हैं ना इंस्टाग्राम, लेकिन पहले ऐसा कुछ था नहीं। तो पहले जो भी था बेटा पोस्ट ही था, पोस्ट से ही अपने को सब कुछ मालूम पड़ता था कि अच्छा ये चल रहा है, वो चल रहा है, अच्छा ये पॉलिटिकल लीडर का 300 साल हो गया, 200 साल हो गया। समझ रहे हो बेटा? तो सिल्वर जुबली मतलब क्या? अगर कोई भी चीज को 25 साल हो गए, फॉर एग्जांपल लेट्स से नेहरू जी के बर्थडे को 25 ईयर्स हो गए, तो उनके ऊपर पोस्टल वो स्टैम्प बनेंगे। 50 ईयर्स हो गए तो गोल्डन जुबली हो गई, तो उनके पास स्टैम्प बनेंगे, तो उससे हम लोगों के घर पे जाएगा लेटर्स वगैरह, तो उनको पता चलेगा अच्छा अच्छा 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सो पोस्टल स्टैम्प्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर बेटा? So we can come to know from postage stamps. They play a very very important role. They help us, they guide us, they tell us. तो ये पोस्टल स्टैम्प ने अपना कल्चर को भी मेंटेन किया है। कोई भाई को बताएगा कल्चर को कैसे मेंटेन किया? पोस्टल स्टैम्प ने अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया है? कोई बताएगा मुझे अपने कल्चर को कैसे प्रिजर्व किया है? कोई बताएगा? बाय एक्चुअली रिमाइंडिंग अस, बाय रिमाइंडिंग अस कि अच्छा सिल्वर जुबली हो गई, सिल्वर जुबली हो गई तो उसके ऊपर स्टैम्प बनाया, गोल्डन जुबली हुई तो इसके ऊपर स्टैम्प बनाया, डायमंड जुबली हुई तो इसके ऊपर स्टैम्प बनाया, इसको इसको 100 साल हो गए, 200 साल हो गए। तो दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स अस, दिस इंफॉर्मेशन टेक्स अस इनटू गाइड। अच्छा अच्छा इसके ऊपर स्टैम्प बनाया, मतलब इसके ऊपर, अच्छा ये अपने पोस्ट पर स्टैम्प डाला, तो लोगों को ऐसे दिखता है ना कि अच्छा अच्छा इसको इतना टाइम हो गया है, तो वो सब चीजें अपने को मालूम पड़ती है। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा?